राफेल राफेल राफेल। पाकिस्तान की हार और भारत की जीत के बावजूद भी भारत खुश नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी अवाम क्यों खुश हैं? आइए पहले अवाम के तासुरात देखते हैं। ये तो है ना हमारा, वो जीतें या हारें हमें उनसे प्यार है, और इशारे नए तैयार रखें कि कोई और इशारे भी तैयार रखें। मैं सिर्फ भारत को कहूँगा गरम अंडे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हज़र नाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। नाज़रीन, एशिया कप का मैदान सज चुका है, जहां पर क्रिकेट का जोश, क्रिकेट का जो जज्बा है काबिले दीद है, अरूजों पर है, लेकिन वहीं पर एक तनाज़ा भी जन्म ले चुका है। एशिया कप का पहला पाक भारत मैच होता है, वहीं पर रेफरी जो है वो हाथ मिलाने से कप्तान को मना कर देता है। तो पाकिस्तान के इसी बात पर पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज बुलंद होता है, माफ़ी की डिमांड होती है और रेफरी की तरफ से माफ़ी मांग भी ली जाती है। ये मैच होता है और मैच जो है भारत जीत जाता है, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन पाकिस्तान की हार और भारत की जीत के बावजूद भी भारत खुश नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है इस हार के बाद भारत अपनी जीत की खुशियां मनाने के अलावा जैसे जलते तवे पर बैठ के आग बगोला हो गया हो। इसकी क्या वजूहत हैं? फरहान साहबजादा फरहान खान हैं, उनके इशारे, और जो हारिस रऊफ हैं उनके मासूम से इशारे कनाए ही मार गए, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में राफेल उड़ाकर गिरा भी दिए, वहीं पर महाज खोल दिया। और जो हिंदुस्तानी अवाम है, भारतीय मीडिया है, सियासत है, उनके जो सब लोग हैं, ऐसा लगता है कि किसी आग के अंदर कूद पड़े हैं, इस तरह से तड़प रहे हैं जिस तरीके से कोई पॉपकॉर्न पक पक के बाहर निकल रही होती है, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा होता। लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तानी अवाम है वो खुशियों के समंदर में गोताज़न है। इसी मैच के हवाले से उसकी हार के बावजूद पाकिस्तानी अवाम क्यों खुश हैं? आइए पहले अवाम के तासुरात देखते हैं। जीते या हारें पाकिस्तान है, बाकी इंशाल्लाह ये तो है ना हमारा। इंशाल्लाह हमें उनसे प्यार है, वो जीतें या हारें हमें उनसे प्यार है, और इशारे नए तैयार रखें। कि इशारा मेरा ख्याल ये था कि ये हमारा पाकिस्तान से जहाज़ उड़ा है और इंडिया जाके ढूंढ, और 6 का इशारा किया है। मेरा ख्याल 6 जहाज़ उनके हमने मारे हैं। तोबा तुम्हारे ये इशारे। मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये कहना चाहूँगा कि कोई और इशारे भी तैयार रखें। हमारा एक इशारा और पूरा भारत जलते हुए तवे पर। भारत तो एक इशारे की मानी है और चले हमसे मैच जीतने। मैं सिर्फ भारत को कहूँगा गरम अंडे। तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, तुम एक नए इशारे याद रखना। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम के क्या तासुरात है। पाकिस्तानी अवाम हार के भी इतनी पुरजोश है और जो भारत है उसकी अवाम जीत कर भी खुश नज़र नहीं आ रहे। इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शराज अवैसी साहब मौजूद हैं। शराज साहब, क्या कहेंगे? इन इशारों कनायों को किस तरह से देखते हैं? मैं क्या कहूँ, हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के कनाए इशारे पूरी इंडिया की आवाम के दिल पे चल गए आ रहे। तो ऐसा ही कोई सिलसिला मैं कहता हूँ चला है। रदीफ काफिया को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह के दिल पे आरे चले हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हमारे दिल में शरारे फूट पड़े हों। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला चला है। इशारे आप देखें उन इशारों से जो वो बेचारे तिल मिलाए हैं, सिसकाए हैं, तो हम अभी तक उसी कैफियत में हैं। यार ये किस तरह के लोग हैं। अच्छा, फिर मज़े की बात, रेफरी को शिकायत कर दी। वहाँ पे साहबजादा फरहान साहब के काम देखें। अरे साहब, ये इशारे नहीं हैं, हम पख्तून लोग हैं, हम तो हर खुशी के बाद ऐसे करते हैं। यानी उन्होंने डिफेंड किया। हाँ जी। फिर वो हारिस रऊफ साहब क्या कहते हैं? हारिस रऊफ साहब और नफसियाती मार। रेफरी ने पूछा जी आपने जो इशारे किए हैं 6-0 के, इसके पीछे कोई बात है? कहता आप बता दें क्या बात है, 6 का क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है? बात है, आप मौका दें तो मैं उसको। रेफरी साहब मुंह न उठाए कि मैं क्या बताऊं, हालांकि पता तो सारा होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे। हाँ जी, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जो हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के इशारों ने वहाँ पे आग लगाई ना, आप ये देखें, चाहे हमारी टीम 2 मैच हारी लीग राउंड और सुपर 4 के,
लेकिन कोई इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। उन इशारों ने सारी हार को दबरदोज कर दिया और बेचारे वो जीत के मुंह लटकाए बैठे थे। उनके जो तमाशाए थे ग्राउंड में वो इतने पुरजोश नारे लगा रहे थे। हारिस रऊफ ने एक 6-0 किया और उनके सारे जज्बे सारे चीज सब खत्म, कुछ उड़ा के गिराया भी था और सर नीचे। वो मुझे नहीं पता है, शायद हिंदुस्तानी अवाम को पता हो। राफेल ये तो इनको ना क़यामत तक ये मार याद रहेगी। क्रिकेट मैच तो जनास होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, ये हमारा कौमी खेल नहीं लेकिन है। ये जो हमारा जो कौमी खेल है वो, लेकिन ये जो हार है ना, ये तो क़यामत याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया हारिस रऊफ साहब और बहुत शुक्रिया साहबजादा जो उन्होंने उनको छेड़ा, इसलिए शुक्रिया। बड़ी तेज हैं आप, यानी आप जल्दी पे तेल डाल रही हैं, वो अगले दफा कल फिर इशारे करें। तेल बड़ा महंगा हो गया है। नाज़रीन, आपको आवाम के तासुरात तो सुनवाएं, लेकिन आप देख सकते हैं शिराज साहब उनसे ज़्यादा जज्बाती हैं। इन्होंने तो रदीफ काफ़ी ही मिला दिए, इशारे, शरारे, कनारे और क्या नज़ारे। और तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। अच्छा, रेफरी का ये जो फेल है जिसका वो मुर्तकिब हुआ, इसको किस नज़र से देखेंगे? क्यों उसने ऐसा किया? कौन सी ऐसी एहसास कमतरी थी, या उनको ऐसा कौन सा डर था? देखे ना, इसके पीछे की हमारी बेइज्जती नहीं है, ये उन्हीं की बेइज्जती है। किस चीज के डर के खौफ के बायस उन्होंने ऐसा किया। रेफरी जो होता है ना, रेफरी वो किसी भी मैच का इंतहाई एक न्यूट्रल हिस्सा होता है, लेकिन उस पे प्रेशर होगा ना कि आपने ऐसे कहना है। देखिए बात सुने, सीधी बात है कि क्रिकेट पे कंट्रोल, वर्ल्ड क्रिकेट कंट्रोल BCCI का है, और BCCI का ICC पे कंट्रोल इतना हद तक है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड किसी टूर्नामेंट से इनकार करे तो जो ICC है उसको क्या पड़ जाते हैं, जान के ना वो लाले पड़ जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। जाहिर बात है बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है BCCI की तरफ से ICC को, और आजकल तो ICC के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अजय शाह हैं, अजय शाह जो कि इसके BCCI के पहले प्रेसिडेंट थे, तो जाहिर बात है उनको असर रसूख तो है। फिर आपको जनाज़ बताऊँ, फंडिंग, मुआशत और ये जो एक स्पॉन्सरशिप है ना, इसका बड़ा रोल होता है, और इंडिया बहुत बड़ा फंडेड मुल्क है ICC का, तो जाहिर बात है फिर IPL का जो इनका एक नफसियाती प्रेशर है, तमाम एम्पायर्स की और तमाम दुनिया खिलाड़ी कोशिश होती हैं कि हमसे कोई ऐसी बात या ऐसी कोई गलती सरजद ना हो कि हम IPL ना खेल सकें या IPL के मैच कंडक्ट ना कर सकें, क्योंकि IPL के मैचेस खेल कर और एम्पायर्स की तरफ से उनको कंडक्ट कर करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, इसलिए वो खुशामद की उस हद तक चले जाते हैं कि जहाँ रेफरी नहीं कोई। अब छोड़े, मैं इस बात को क्या करूं, मैं जाहिर बात है हमारी ज़हनियत इंडियन जैसी नहीं है, हम एक रेड लाइन तक रहते हैं पाकिस्तानी, हम कभी भी ऐसी नाजेबा बात या नाजेबा हरकत नहीं करेंगे जो हमारे ज़र्फ़ के ख़िलाफ़। अच्छा शिराज साहब, अभी हमने आवाम से तासुरात जानने की कोशिश की, उनमें ये उनकी सिर्फ एक ही बात थी, हर बंदे ने सिर्फ इशारों को ही अप्रिशिएट किया है, यानी उन्हें मैच से कुछ गर्ज नहीं है, वो जीते या हारे वो कहते हैं 2-4 इशारे और बना दो। अच्छा, अब मैं आपसे भी ये फरमाइश करने लगी हूँ, इन इशारों को देखते हुए कोई इंडियन सॉन्ग याद आता है? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन बात पता क्या है, वो ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम खत्म फिर मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुर लय में ना सुनाएं, आप मुझे ऐसे नहीं मैं सुर लय में सुनाऊंगा, और बकायदा जो पर हमारा जो हारमोनियम पर है ना स्टूडियो में, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगला प्रोग्राम बकायदा हारमोनियम के साथ और उसके साथ करें, मिल के गाएंगे। अच्छा, पूरा फिर सॉन्ग प्ले करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तुम्हारे ये इशारे, ये हिंदुस्तान की तरफ से। अच्छा, ऐसे हाय तुम्हारे ये क्या बात है जी, क्या याद करा दी है। अच्छा शिराज साहब, देखे ना ऐसे जैसे कोई गंदे मंदे इशारे कर दिए हो जिनको आप ना डिफेंड कर पा रहे हो। अच्छा, बात पता क्या, मौका भी नहीं दे पा रहे कि आप इन इशारों को समझते क्या हो। हमारी कौम है जज्बाती कौम, ठीक है ना जी, और सबसे बड़ी बात ये इशारों से खुश हो जाती है। हम हार और जीत के मामले में ज्यादा जज्बाती नहीं है। इंडिया में तो उनकी जो क्रिकेट टीम हार के जाती है, उनके घरों पे हमले होते हैं, उनके खिलाड़ियों के घरों पे हमले होते हैं, खिलाड़ियों के घर वालों का निकलना महाल हो जाता है बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पाकिस्तानी कौम है मिजाज के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, उसको पता है कि मैच में हार जीत होती रहती है। बाकी ये बात हकीकत है कि जो हमारी टीम है वो फ़िलहाल ज़रा कमज़ोर खिलाड़ी मुश्तमिल है, कुछ अच्छे खिलाड़ी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारा मुकाबला 70-30 का है, लेकिन जो जिस टोर में हमारी टीम नज़र आ रही है, जिस जज्बे में हमारी टीम नज़र आ रही है, और जो जोश हमारी कौम दिखा रही है,
मेरे ख्याल में कल एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। और अगर कल इंशाअल्लाह पाकिस्तानी टीम जीती, क्योंकि 2020 गेम एक बाई चांस, क्रिकेट तो सारी गेम बाई चांस है, लेकिन 2020 में हम बचपन में सुनते ना टुल्लेबाज, ये टुल्ला गेम है, जिसका टुल्ला लग गया, ठीक है ना जी। अच्छा, कल अगर बेशक जल्दी आउट हो जाता है हमारा शहनशाह अफरीदी, वही अपनी रिवायत दोहराता है, पहले ओवर में 1-2 विकेट फेंक देता है, तो इंशाल्लाह मैच हमारा। अच्छा, क्या समझते हैं इस महाज के पीछे भी क्या हमारी पाक अफवाज का किरदार नहीं, कि उनकी वजह से, उनके राफेल गिराने की वजह से क्रिकेट का मैदान भी वहाँ भी महाज। देखिए हमारी फौज का किरदार था राफेल गिराने तक, बाकी जो किरदार है ना वो उन हारे हुए लोगों का है, उन शिकस्त खरीदे लोगों का है। उन्होंने राफेल की मार को ऐसा ज़हन पे सवार कर लिया है। खेल जो होता है ना वो जरनास होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल में कोई जंग नहीं है। आप ये देखें कितनी बदतहजीब पे मबनी हरकत है कि आप टॉस करते हैं, हाथ नहीं मिलाते, और उसका रिजल्ट देखा जब बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ, ज़हनियत का सबूत है ना। बांग्लादेश इंडिया का मैच हुआ, बांग्लादेशी कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन कैप्टन का चेहरा जो है सूर्य कुमार यादव का देखने वाला था। तो भाई, और गेम खत्म होने के बाद ये जो हैंडशेक का होता है भी, आप क्रिकेट के मैदान में जो कुछ हो चुका है, बाहर हम दोस्त हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, तो तौसीफ अहमद पाकिस्तान टीम के बड़े शानदार स्पिनर गुजरे हैं, तो जिन्होंने जवेद मिर्जाद के साथ छक्का की पार्टनर थे, जब जिन्होंने छक्का लगा था शारजा में, उनका हम इंडिया के दौरे पे गए, तो मैंने वहाँ मेरे ख्याल खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर, उनको कहा कि मेरे पास ना शूज़ नहीं है, और यहाँ शूज़ मिलते हैं किसी शॉप से, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, तो मुझे किसी तरह का शूज़ मिल जाते। तो कहते मैंने ये बात कर दी, बात खत्म हो गई। अगले दिन सुनील गावस्कर इतना अजीम खिलाड़ी, क्या देखते हैं वो डब्बा लेके आ रहा है, और डब्बे में मेरे लिए वो शूज़ थे, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा सुनील साहब ये आपने क्या किया है, शूज़ आ जाते हैं। कहते नहीं यार, मैं जब तुम्हारे पास लाहौर आऊँ ना या पाकिस्तान में मैच खेलने, तुम मुझे इसके मुताबिक रोज़ 2 मीठे पान खिलाना। ये थे खिलाड़ी के ताल्लुकात। फिर यही बात हुई, अजहरुद्दीन की क़यादत में इंडियन टीम पाकिस्तान आई। अजहरुद्दीन कहते हैं एक इंटरव्यू में कि 3-4 मैचेस ऐसे हुए कि मेरे से स्कोर नहीं बन पा रहा था। मैंने पता कैसे मशवरा लिया, अजहरुद्दीन ने मशवरे ज़हीर अब्बास से, ग्रेट ज़हीर अब्बास से, हालांकि उनके मुखालिफ खिलाड़ी थे, कि मेरे से स्कोर नहीं बन पा रहा, तो ग्रेट ज़हीर अब्बास ने कहा कि अपने बैट की ग्रिप बदलो, और जो मैंने बैट की ग्रिप बदली तो मैं बेइंतहा रन करना शुरू कर दिए। खिलाड़ियों के ताल्लुकात ऐसे होते हैं। लेकिन शराज साहब ये भी तो देखे ना, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो वो बोलता है। अब देखे मैंने 50 कर लिया, मैंने सेंचुरी कर लिया, मैंने छक्का मारा, मैं उसको सेलिब्रेट कर सकती हूँ। चोर नहीं हार के क्यों चोर बना रहे साहब ज़फ़रान को? चोर हम कहेंगे उन निकम्मों को, उनको कह रही हूँ, उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका था, लेकिन उनकी दाढ़ी किसी की नहीं है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे कि छक्का लगाने लगा या उसने 50 कर लिया, सेंचुरी कर ली, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप उनके इशारों को अगर इस तरह से देखते हो तो आपकी दाढ़ी में तिनका है, लेकिन एक दाढ़ी ना होते हुए भी तिनका है। लेकिन एक बात है, उनकी आंख में शतीर का तिनका है। वो आगे मैं बात नहीं करता कि आंख में फलां डैश का बाल आता है, तो मैं जानवर का नाम नहीं लेता, उनकी आंख में वो है। अच्छा, इसके अलावा इशारे कर दिए, फरहान खान साहबजादा ने भी कर दिए, हारिस नोक ने भी कर दिए, अब हमारी खुश भी है। भारत का इतना ओवर रिएक्शन क्या समझते हैं, क्या साबित करता है? कि कुछ ना कुछ है ना। आपने खुद साबित कर दिया कि जो कुछ हम समझ रहे हैं वो कुछ है। ये कलबलाई कौम है, और तिलमलाहट में अमूमन ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें हो जाती हैं, जैसे मोदी मुसलसल हरकतें कर रहा है। मोदी से तिलमलाहट में हरकत हुई ना कि उसने पहलगाम का वाक़या किया और उसने हमें मौका दिया, और हमने बुनियाद मरसूस में ऐसा शानदार 6 छक्के लगाए उनके चेहरे पर जनाटेदार, कि उनके जो 6 राफेल थे वो हमारे जो आज फ़ज़ाई प्लेयर्स हैं उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और इंशाअल्लाह कल के मैच में, बल्कि मैं तो कहूँगा उनको मुंह यानी कि बगैर किसी प्रेशर के खेलें, कोई बात नहीं, वो ऊपर से उतरे खिलाड़ी नहीं हैं, वो भी नए खिलाड़ी हैं, दबाव से निकलें, प्रेशर से निकलें, ऑपरेशन बुनियाद मरसूम का तासुर ज़हन में रख के खेलें। अगर वो जंगी माहौल चाहते तो आप भी जंगी मूड में हैं। अच्छा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद आपके पास एक कौमी इशारा आ गया, बताइए तो क्या? नहीं, बात सुने मर्ज़ी, आप मुझे जितना मर्जी उकसाएं, ना मैं इशारे करूंगा ना मैं गाना गाऊंगा। अच्छा, अब ये पाकिस्तान और भारत का फाइनल होने जा रहा है। अब इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस की जो तैयारी करनी चाहिए, फोकस किस पे होगा? परफॉर्मेंस पे होना चाहिए या चंद और इशारे बनाने जाना चाहिए? कल इशारे बिल्कुल नहीं करने चलने चाहिए, कल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस,
क्योंकि आपको जो जीत है, आपको जो एशिया कप की ट्रॉफ़ी है, वो आपको मिलनी है परफॉर्मेंस के बेस पे। वो आपको किसी इशारों वशारों पे नहीं मिलनी, ठीक है ना जी, कि आप 6 जगह को इशारा करें तो आपको ट्रॉफ़ी उठा के दे देंगे, या आप फायरिंग करेंगे तो आपको ट्रॉफ़ी उठा के दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का जो फाइनल होने जा रहा है उस हवाले से बात की, उस हवाले से हमने अवाम के तासुरात जानने की भी कोशिश की। अवाम के तासुरात जानने के बाद ये पता लगता है, ये एहसास होता है कि अवाम को उनकी जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। अवाम का कहना यही है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बस ऐसे 2-4 इशारे और बना देना। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।